हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं और देखो आपके एग्जाम भी चल रहे हैं। अभी क्या है ना कि आज भी आपका एग्जाम जो है एनालिसिस नहीं हो पाएगा। आज 23 तारीख है, आज भी मैं बाहर हूँ, खाटू श्याम हूँ, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि 21, 22 और 23 ये 3 दिन जो है हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब कल 24 तारीख है, कल से जिनके भी एग्जाम है कल से आपके एग्जाम के एनालिसिस भी आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन किस नंबर पे भेजने हैं वो आपको मालूम है, एक बार वीडियो में दोबारा बता देंगे। जो आज की क्लास है ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टैटिक जीके के मिक्स टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिस टॉपिक से अभी लेटेस्ट प्रश्न बन रहे हैं ना एग्जाम में, हमने उसी टॉपिक से दूसरे अच्छे और इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे ऐड किए हैं। 2018 से लेकर 2022 तक के एसएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न यहाँ पर डाले हैं सर। ठीक है, उम्मीद करूंगा सेशन सभी को हेल्पफुल लगेगा। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है ताकि आपको पता लग सके कि आज आपका लेवल कैसा है, आपकी तैयारी किस लेवल पर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो प्रश्नों की संख्या है वो आपकी टोटल 30 होने वाली है। ठीक है, स्टैटिक जीके के मिक्स प्रश्न डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव, त्योहार, मंदिर, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चेरी ब्लॉसम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। अगर आप सभी मेघालय को आंसर दे रहे हैं ऑप्शन बी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जी, मेघालय के शिलोंग में। सेकंड नंबर है हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर वर्तमान में किस भारतीय राज्य में अवस्थित है। बताइए, रंगपुर शहर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है। यह प्रश्न आपके पास आ सकता है। ठीक है ना, क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है, गुजरात। आपका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। अब एक प्रश्न क्या बन रहा है हड़प्पा स्थल से ही, आपसे पूछेगा हड़प्पा कालीन रंगपुर जो स्थल है ये किस नदी के समीप है ना। ये किस नदी के समीप है, इस टाइप से प्रश्न आ रहा है। तो अगर नदी पूछेगा तो नदी भी ध्यान रखिएगा, सुख भादर नदी, सुख भादर नदी के समीप स्थित है। रंगपुर की खुदाई रंगनाथ राव ने शुरू करवाई थी, ये भी पता होना चाहिए। ऐसे ही हरियाणा में पूछेगा कौन सा जो है स्थल है, तो हरियाणा में बनवाली है। इसके अलावा हरियाणा के हिसार में राखी गढ़ी है जो हड़प्पा सभ्यता स्थल है, ये आपको पता होने चाहिए। राजस्थान में ऑब्वियसली सी बात है कालीबंगा, ये एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। कौन सा है जी, कालीबंगा है। महाराष्ट्र में कौन सा है, तो महाराष्ट्र में दैमाबाद है। ये हमने प्रश्न करवाया है आपको। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने थर्ड है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। सूत पिटक, विनय पिटक, अंगुत्तर निकाय या फिर भगवती सूत्र। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। चलिए सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। जिसने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका राइट है। रिकॉर्डेड क्लास है आज की, पहले ही बता देता हूं। कभी आप कमेंट बॉक्स में मेरा नाम ले लो ये सब बोल के एनर्जी वेस्ट करें, उससे अच्छा है कि टेस्ट लगाइए और अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करिए। ठीक है, भगवती सूत्र ध्यान रखिएगा, ये जैन धर्म का ग्रंथ है। भगवती सूत्र जो है ये जैन धर्म से रिलेटेड है साहब। ठीक है ना, बाकी सूत पिटक, विनय पिटक, अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध धर्म के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था जिसकी चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। करो जी इसका आंसर। नंद वंश का अंतिम सम्राट जिसकी चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली थी वो कौन था, घनानंद। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आपसे भी पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको परास्त किया था, तो घनानंद को। मौर्य नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो घनानंद। ऐसे आपसे जो है तोड़ तोड़ के भी प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा पेश किया गया। यह पारिस्थितिकी शब्द इकोलॉजी, इससे प्रश्न आपके पास बने हैं अभी 20 तारीख के एग्जाम में, तो हमने यहां पर यह भी प्रश्न लिया है। यह बेसिक है और एसएससी एमटीएस में 2018 में आया हुआ प्रश्न है। पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा पेश किया गया, तो अर्नेस्ट हेकल। आपने ऑप्शन ए को आंसर देना है सर। ठीक है, ऑप्शन ए सभी ने आंसर दिया है। आंसर के लिए समय चाहिए तो आप सेशन को बीच में रोक सकते हैं, नहीं तो साथ साथ चलने दीजिए। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रीज भी पता होना चाहिए। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया है।
अगला प्रश्न है आपके सामने 6 निम्नलिखित में से कौन पारितंत्र का अजैविक घटक नहीं है। लीजिए, इस टाइप से प्रश्न अभी दिल्ली पुलिस में 20 तारीख की शिफ्ट में बना है, थर्ड शिफ्ट में। तो इसी टाइप का प्रश्न बना है थर्ड में या फिर फर्स्ट शिफ्ट में बना है, तो हमने इसी टाइप का दूसरा प्रश्न ऐड कर दिया है ताकि आपकी जो है वो प्रैक्टिस रहे। अजैविक घटक क्या होते हैं? एक तरह से ये लगा लो कि जो जीवित नहीं है, यानी कि जिनके अंदर जीवन क्रियाएं बिल्कुल नहीं है। अब आपको पता है जगदीश चंद्र बसु के अनुसार क्या है कि पेड़ पौधे सांस लेते हैं, है ना। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार भी किया था। तो इसमें जो वन है ना वो एक तरह से जीवित माने गए हैं क्योंकि ये श्वसन करते हैं। ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये अजैविक घटक नहीं है सर, ये जैविक घटक है। ठीक है, अगला प्रश्न है 7 नंबर, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। इससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए। अगर आपसे क्योटो प्रोटोकॉल के अलावा पूछ ले कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? ये 1980 है ना जी हाँ, 1987 में आया था। इसका जो संबंध है ये ओजोन परत के संरक्षण से है ना, ये ध्यान रखिएगा, ओजोन संरक्षण से इसका संबंध है। ठीक है, अब क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये 1997 जापान के क्योटो शहर में सम्मेलन हुआ था और जलवायु परिवर्तन से इसका संबंध है। ऑप्शन बी को आप लोग आंसर देंगे अगर एग्जाम में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिसंबर 2020 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र को अपने 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया? अरे भाई, ये रामसर स्थल वाला टॉपिक कवर किया है आपने, मैं बोल बोल के थक गया हूं, ये कवर कर लेना। ये प्रश्न आएगा एग्जाम में तो फिर अपना सिर खुजाना एग्जाम में बैठ के, ठीक है ना। टोटल शायद 75 रामसर स्थल हैं, एक बार नजर मार लोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है ना। ये तसोकर जो है आर्द्रभूमि क्षेत्र, इसको रामसर स्थल में कब शामिल किया गया? सॉरी, ये कहां पर है ये पूछा है। 2020 में शामिल किया गया है, ये लद्दाख में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय राज्य में शेषाचालम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। शेषाचालम बायोस्फीयर रिजर्व किस भारतीय राज्य में है? क्या आंसर देंगे? चलिए, जो ऑप्शन यहां पर सी को दे रहे हैं आंध्र प्रदेश को, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार अंतिम महीने में मनाया जाता है? देखो, हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो पहला महीना है वो कौन सा है भाई? चैत्र का है। अंतिम महीना कौन सा है? तो फाल्गुन का है। फाल्गुन कब आता है? मार्च अप्रैल में आता है ना, मार्च अप्रैल। ठीक है, अब मार्च अप्रैल में होली ही ऐसा त्योहार है जो मनाया जाता है भाई, तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हिंदू का अंतिम त्योहार। नेक्स्ट है 11वां नंबर, सक्रेनी का त्योहार फरवरी के महीने में डैश की अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये जब मैं आपको एक त्योहार बता रहा था हॉर्नबिल, मैंने उसके साथ आपको ये त्योहार भी बताया था। ये ध्यान रखिएगा कि क्या पता आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ ले। ये जो त्योहार है ना, ये भाई देख लो, एसएससी सीएचएसएल 2021 का प्रश्न है ये, ठीक है। सक्रेनी का त्योहार कहां पर, कौन सी जनजाति के द्वारा? तो अंगामी जनजाति, नागालैंड। ऑप्शन सी को आंसर देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है जी सामने, जागोई नृत्य शैली पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? करिए जी, इसका आंसर क्या देंगे? जागोई नृत्य शैली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? अब देखो, आज है आपकी 23 तारीख, ठीक है ना। अब क्या है, कल से जो है मैं आपके एग्जाम के एनालिसिस स्टार्ट करवा दूंगा जिनका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है। तो आपको एक काम करना है, हेल्पलाइन नंबर आप सभी को पता है, जो नए हैं वो भी लिख लीजिएगा, 75 664 101। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जी। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है या फिर आप हमें कॉल करके भी क्वेश्चन बता सकते हैं कि आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ताकि हम उनका एनालिसिस करवा पाए। बीच में 2 दिन का गैप था, अब गैप नहीं है। चलो, जागोई नृत्य शैली पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर। आपने ऑप्शन ए को आंसर कर देना है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नृत्य और उनके राज्यों के अनुसार कौन सा युगम गलत है? ऑप्शन अवेलेबल हैं,
ऑप्शन क्या है? छड़ी नृत्य हरियाणा, ये बिल्कुल राइट है भाई। लाहौर नृत्य मेघालय, ये एग्जाम में आ चुका है आपके दिल्ली पुलिस में, ये सही है। घेरिया नृत्य राजस्थान, या फिर धनगरी गाजा महाराष्ट्र। इसमें जो घेरिया नृत्य है ना, ये राजस्थान में नहीं है। घेरिया नृत्य जो है ये गुजरात में किया जाने वाला नृत्य है। यानी कि जो ऑप्शन सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसने ऑप्शन सी को आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है? सरहुल, बोनालू, गरिया पूजा, फ्लेमिंगो। कौन सा त्योहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है? इसका आंसर चाहिए जी। ठीक है, थोड़ी क्लास जल्दी खत्म करेंगे, है ना, 20-25 मिनट के अंदर अंदर में। कौन सा है आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार? कौन सा है? फ्लेमिंगो उत्सव। ऑप्शन सी को आंसर दीजिएगा। सरहुल पर्व कहां पर मनाया जाता है? तो ये झारखंड में, ये हमने करवा रखा है, ये आपको पता भी होगा। बोनालू उत्सव भी मैंने करवाया है तेलंगाना। कहां पर? तेलंगाना राज्य में। गरिया पूजा ये मैंने आपको एक दिन एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था, त्रिपुरा राज्य में। इनमें से कुछ भी आएगा तो छोड़ना नहीं है एग्जाम में। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? दीजिए आंसर। शिशुनाग, पुष्यमित्र शुंग, विष्णुवर्धन, महेंद्रवर्धन। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद, जिसकी मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य ने करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब ये मौर्य वंश का ही अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ है, ये पहला प्रश्न। इसकी हत्या किसने की है? इसी के सेनापति जो कि पुष्यमित्र शुंग था, इसने इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। ये ऑप्शन बी करेक्ट है। 16 नंबर, मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? अमरावती जिले में है, ये मैंने आपको बता दिया है एक प्रश्न। किस जिले में है? तो ये अमरावती जिले में है साहब। अमरावती जिला कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ये ऑप्शन डी को आंसर दे दीजिएगा अगर एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, चलो 17 नंबर पे बढ़ते हैं। सन 2001 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभा नायडू एक डैश नृत्यांगना थी? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम या ओडिसी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित शोभा नायडू को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया? 2001। ठीक है, कौन सा नृत्य करती हैं? कुचिपुड़ी। 18 है, प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? भूपेन हजारिका कौन है? एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। ठीक है जी, इनमें से किस राज्य से उनका संबंध है, ये आपसे पूछेगा एग्जाम में। तो यहां पे जिसने ऑप्शन ए को दिया है असम, उनका राज्य आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? आपके एग्जाम में ना 2 प्रश्न आ रहे हैं बुक से रिलेटेड। पुस्तकें, उपन्यास, 2 किसी में 3 प्रश्न भी आ रहे हैं। आर्टिकल से 4 प्रश्न आ रहे हैं साहब। पंचवर्षीय योजना से भी प्रश्न आ रहे हैं। 2011 की जनगणना से भी प्रश्न आ रहे हैं। तो और जो पुरानी योजनाएं हैं उनसे भी प्रश्न एग्जाम में गिर रहे हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रख के चलिएगा। यहाँ पे किरण देसाई बिल्कुल करेक्ट है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखिका कौन है? किरण देसाई है जी। एक और पुस्तक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर के द्वारा नहीं लिखी गई है? ये मैंने कल आपको एक शशि थरूर की पुस्तक बताई थी, ठीक है ना। और आज मैंने एक और प्रश्न लिया है कि कौन सी पुस्तक शशि थरूर ने नहीं लिखी है? बताइए, इनमें से कौन सी पुस्तक शशि थरूर के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो अ सूटेबल बॉय, ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ये विक्रम सेठ ने लिखी थी। इसके अलावा एन अनसूटेबल बॉय जो है वो करण जौहर की है। ठीक है ना, अगर आपके पास आएगा एन अनसूटेबल बॉय, ठीक है ना, तो ये पुस्तक जो है ना ये करण जौहर की है। करण जौहर जो बॉलीवुड में डायरेक्टर हैं भाई, ठीक है ना। और ए सूटेबल बॉय किसकी है? विक्रम सेठ की है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रतिवर्ष 22 मई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? करो भाई इसका आंसर। देखो 22 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ऑप्शन बी करेक्ट है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पता होना चाहिए, ये 11 मई को मनाया जाता है जी। विश्व थायराइड दिवस पता होना चाहिए, ये 25 मई को मनाया जाता है साहब। इसके अलावा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 60 अगस्त को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? गोल्ड मेडल जीतने वाले। देखो आपसे एग्जाम में प्रश्न आया है कि पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो वो जीता था केडी जाधव ने। ठीक है ना, ये प्रश्न अभी आया है 2000, ये शायद 19 या 20 तारीख की शिफ्ट में आया है। केडी जाधव ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में, हेलसिंकी ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था, तो कांस्य पदक। पहली महिला वाला प्रश्न पहले ही दिन एग्जाम में आया था। पहली महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, जिसने कौन सा मेडल जीता था ओलंपिक में, तो इसने ओलंपिक में जीता था कांस्य पदक। ठीक है ना, आई थिंक 2000 के सिडनी ओलंपिक में, है ना, सिडनी ओलंपिक में। अब ये क्या है, यहां पर अभिनव बिंद्रा जी हैं, जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, और ये पहले भारतीय थे जिन्होंने गोल्ड जीता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हॉकी के मैदान का आकार, लंबाई और चौड़ाई कितना होता है? ये आपके पास 20 तारीख की शिफ्ट में आया है, 21-22 में भी आया होगा तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे हूं नहीं, तो मैंने ये प्रश्न आपको करवाया नहीं था, है ना। 20 तारीख में कौन सा आया था? एक आया था खो खो के मैदान का आकार, और एक और प्रश्न आया था आकार से ही रिलेटेड। ठीक है, हॉकी के मैदान का आकार ध्यान रखिएगा 91.4 मीटर इंटू 50 मीटर। निम्नलिखित में से किस खेल से पेनाल्टी कॉर्नर शब्द का संबंध है? पेनाल्टी कॉर्नर शब्द का संबंध किस खेल से है? क्या सभी ने हॉकी को आंसर दिया है? ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जिसने ऑप्शन डी को आंसर किया है जी। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर। बाइलाकुप्पे मठ, जिसे नामड्रोलिंगा भी कहा जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? बाइलाकुप्पे मठ, जिसे नामड्रोलिंगा मठ भी कहा जाता है, यह किस राज्य में है? करो जी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25 है स्क्रीन पर। बाइलाकुप्पे मठ जो है, ये कर्नाटक के मैसूर जिले में है, ऑप्शन ए, राइट। 26 नंबर है आपके सामने। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी भाई 9 दिसंबर 1946 को। इस समय अध्यक्षता की थी सचिदानंद सिन्हा जी ने। ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, और इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी कि टेम्परेरी जो है हेड चुना गया था। 27 नंबर आपके सामने है। भारतीय संविधान की कैबिनेट प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? कैबिनेट प्रणाली किस देश के संविधान से? आयरिश, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। आपका ऑप्शन बी यहां पे राइट हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 28 है, पुलिस, कृषि और पशुपालन किस अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय हैं? सबसे पहले किस सूची के विषय हैं? तो राज्य सूची के। किस अनुसूची के तहत कृषि, पुलिस और पशुपालन राज्य सूची के विषय हैं? तो आपको पता है संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसके अंदर राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है, तो ये उसी अनुसूची में आते होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये आज का सेकंड लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को अध्यादेश लाने का अधिकार देता है जी? राज्य सरकार को अध्यादेश जारी करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? ऑप्शन अवेलेबल है, आंसर दीजिए। आंसर पे बढ़ते हैं। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को दिया है, अनुच्छेद 213 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 124 क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन। 214 क्या है? उच्च न्यायालय का गठन, हाई कोर्ट का गठन। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। 30 आपके सामने स्क्रीन पर। छोटी सी क्लास है आज, और ये एक क्वेश्चन होमवर्क के दिया है, इसको भी लेकर जाइएगा। निम्नलिखित में से किसी को छोड़कर बाकी सभी को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। अगर इस टाइप से प्रश्न आ जाए तो कैसे करोगे? इसके लिए तो आपको भारत रत्न की लिस्ट पता होनी चाहिए, किस किस को भारत रत्न मिला है, तो एक नजर उस पर भी लगा लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो मोहम्मद रफी जी हैं, इनको सिफारिश की गई थी कि भारत रत्न दिया जाए, है ना। अभी तक इनको नहीं मिला है,
तो हमारा ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सर। ठीक है जी। तो ये थे आपके आज के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड प्रश्न। बताइएगा सेशन कैसा लगा है, इन 30 में से आपने स्कोर कितना किया है। ठीक है, जिनका कल या आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है भाई, ये नंबर है हमारा 75 664 101। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके हमें प्रश्न जरूर भेजिएगा ताकि हम एनालिसिस आपका करवा सकें। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की थी? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।